अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमद नगर दक्कन वाला अहमद शाह के अहमद नगर से बात कर रहा हूँ। ये अहमद शाह जो है महाराष्ट्रियन था, पाथरी परभणी का इसका गांव है। महाराष्ट्रियन था अहमद शाह बहरी, अहमद शाह अहमद नगर का मालिक। इसने आदम अलैहिस्सलाम और कुरान और हदीस के बताए हुए इल्म पर अमल किया था। इसने अहमद नगर शहर की सल्तनत बनाया और इंसानी समाज को उसकी इबादत गाह खोल के दिया और इल्म के मराकज़ खोला और रोज़गार पैदा करके दिया और उनके घरदार बसाया जैसा अल्लाह रसूल ने हुक्म दिए थे, वो अमल किया। तो भाइयों, बैतुल माल वक़फ़ का जो ख़जाना है, इस पर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे अबू बकर सिद्दीक भी काम करते थे, उनको महीने के अनाज मिलता था 1 महीने का। तो ये जो लोग वक़फ़ के ज़मीनों पे, खानकाहों पे, ईदगाह पे, खेती बाड़ियों में जो भी काम कर रहे हैं, इन्हें 1 महीने का राशन लेना इनका घरदार चलाने के लिए, बस इनकी यही मज़दूरी है, यही वजीफ़ा है इनका। और पूरी ज़मीन इंसानों के पनपने के लिए दी गई है। तो भाइयों, तुम्हारी ज़मीन भारत में अहमद नगर सल्तनत में, अहमद नगर की निज़ाम शाही में अहमद शाह ने दी हुई बैतुल माल की ज़मीनें, मस्जिद, मकतब, खानकाह, मदारिस, मकातिब की, ईदगाहों की, खेतिया बाड़ियाँ जो दिया है अहमद शाह ने, इंसान को पनपने के लिए जो है, तो अल्लाह का हुक्म था इसलिए दिया उसने। तो इतनी बड़ी बैतुल माल की ज़मीन है, जितने लोग इस पे काम कर रहे हैं, सिर्फ मज़दूरी लेना और पूरा इंसानी समाज और मुस्लिम समाज को घर द्वार बना के देना, फ्री में इल्म देना, फ्री में एजुकेशन देना, दवाखाने, यूनिवर्सिटी, दारुल मकतब, यतीम खाने, लंगर खाने, मुसाफिर खाने, उस सर ज़मीन हमारी पड़ी हुई है बैतुल माल की वक़फ़ की। फटाफट जो है लोगों के ताबे में देते चलो। जो लोग ज़िम्मेदारी ले रहा है, वो ज़िम्मेदारों के ताबे में दो और अल्लाह के दरबार में हिसाब को मोकले हो जाओ। क्या नहीं तो ये बैतुल माल की ज़मीन जो है जन्नत की ज़मीन है, ये अल्लाह की ज़मीन है। हम बोलेंगे हमारे बाप की है, इसको बेच के खाएंगे और दोज़ख लेंगे, वहाँ उम्मत को भी दोज़ख में लेके जाएंगे। तो भाइयों, तौबा करो। अब भी मुनाफिक तो नहीं बन गए हम। मुनाफिक बन गए होंगे तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की, अल्लाह माफ़ कर दे, मैं मुनाफिक बन गया था। अभी बैतुल माल का जिम्मेदारी मैं मोमिनों के ताबे में दे रहा हूँ मैं। और ये दादागिरी, गुंडागर्दी, ये जो है बहुत बड़ा दादा और गुंडा रही है, मलून शैतान यमराज है। तो उसके मुरीद बनेंगे तो हम वही काम करेंगे। तो भाई तौबा करो। और पहले ये उम्मत बेघर हुई, इनकी नागरिकता ख़त्म हो रही, नागरिकता ख़त्म करने वाले हम बैतुल माल की ज़मीन अब बेचते फिर रहे, इससे इनकी नागरिकता ख़त्म हो रही। और इल्ज़ाम लगा रहे वो नागरिकता ख़त्म करने वाले, ये नागरिकता ख़त्म करने वाले। अरे पहला इंसान जो है नागरिक हमारा बाप था आदम, हमारे अब्बा थे, जन्नत से जो है तो हमारे भारत में उतारे थे। क्या? और ये भारत जो है तो पहला आदम नगर है, अरे दुनिया च आदम नगर है। और दुनिया का राजधानी भारत है, जिसमें जो हम दारुल सल्तनत दक्कन दक्षिण का, जो आदम अलैहिस्सलाम जो उतरे थे श्रीलंका में, दक्षिण भाग है, दक्कन बोलते हैं इसको महावसी राष्ट्र, महाराष्ट्र का हिस्सा भी उसमें आता है। तो पहला इंसान जन्नत में रहता था, उसने गलती करा, भगवान से बगावत करा, उसको यहाँ सजा दिया। नहीं तो हम कहीं को यहाँ आते, हम तो जन्नत में रहते थे। अब यहाँ आए तो हमको भी वापस जन्नत में जाने का, तो ये जो है अल्लाह ने ज़मीन दी हुई है हमारे अब्बा के ताबे में कि तुम्हें यहाँ का हकीम बना रहा है, मेरा हुक्म चला यहाँ, अब तू भी अमल कर। और इस ज़मीन पे यमराज, शैतान, मलून की हुकूमत नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो आतंक मचाएंगा पूरे दिन। सबसे बड़ा आतंकवादी यमराज शैतान है, और वो इंसान को भी आतंकवादी बना देता है। भाइयों, वो यमराज शैतान से और उसको साथ देने वाले यमराज शैतान के मुरीदों से बचो, नहीं तो ये बहुत बड़े आतंक फैलाएंगे दुनिया के अंदर और इंसानी समाज को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। तो फालतू बकवास बंद कर दो। बैतुल माल के ज़मीना पे जो गलत काम कर रहे, दोज़ख लेने का काम कर रहे, जन्नत को बेच के। ये बैतुल माल की ज़मीन जो है पूरे भारत की, पूरी दुनिया की जो है, अपने पहला नागरिक हमारा भारत में उतरा था स्वर्ग से, जन्नत से। ये पूरी दुनिया हमारे भारत के समाज की है, पहला नागरिक। और ये नागरिकता पहली मिली उसको। और ये दुनिया जो है आदम नगर है,
ये आदमनगर को संभालने की जिम्मेदारी अल्लाह ने, परमेश्वर ने जो दिया है इंसान को, पहले आदमी को, हम उनकी संतान है। पूरा समाज दुनिया का, पूरे समाज एक दूसरे के भाई बहन हैं, सगे। यमराज शैतान ने ये सब जात भेद बनाया और उसने आतंक मचाया। सबसे बड़ा आतंकवादी यमराज है, इससे लड़ो। और ये सबको बहकाता है। वही ये बैतुल माल की ज़मीन पर फ़ौरन समाज को जो है तरक्की के लिए उनका बंदोबस्त करो। और ये गुंडागर्दी, दादागिरी, धोखाधड़ी और ये यमराज शैतान मलून के जैसा काम करने का जो रास्ता इख्तियार करे हमने, इसको फ़ौरन बंद करो। और बकवास बातें बंद करो, कहानियाँ मत बोलो। बहुत आलिम बन गए बड़े बड़े हम, अभी अमल कौन करेंगे? फरिश्ते उतर के करेंगे क्या ऊपर से आके अमल? फ़ौरन इल्म लिए अभी इतना बड़ा, तो अमल भी करो, तो परमेश्वर अल्लाह भगवान हमको जो है तो माफ़ करके स्वर्ग में डालेंगे। नहीं तो हम यमराज के बताए हुए तरीके पे जाएंगे तो वो यमराज नरकवासी है, तो हम भी नरक में जाने वाले। तो तौबा करो अल्लाह से और बोला चाला माफ़। और गुंडागर्दी, दादागिरी, इंसानी समाज के ऊपर जुल्म मत करो। उनके घरदार बसाओ, उनको इन इल्म, एजुकेशन, ज्ञान देने का भगवान अल्लाह का हुक्म है, जो सबका परमेश्वर है, सबका अल्लाह है। उसने हुक्म दिया है, वो हुक्म पे चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।